जब मैं क्षेत्र में था मुझे जानकारी हुई, मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया। मैंने कहा ऐसे जनरल बात होगी, लेकिन जब एक अपराधी के द्वारा उसकी पुष्टि की गई, लोकल जो मेरे विपरीत रहता था, उसने बताया कि मेरे पास चंदे के लिए वो लोग आए थे और लगभग 1 करोड़ रुपया आपको मारने के लिए इकट्ठा कर चुके हैं। तो फिर मैंने लोकल प्रशासन को और उसके दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप से इसकी सूचना दी और आज मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो एसओ था वो वहाँ से चेंज हो गया और एसओ को पूरी जानकारी थी। उसके पास जो अपराध में घटना करने वाला व्यक्ति है वो बैठता भी था, फ़ोन भी आते थे और बहुत अप्रोच वाले लोग उस एसओ को और स्थानीय जो नीचे के एसपी होते हैं उनको भी फ़ोन करते थे कि उस अपराधी को बचाने के कृत्यों में। तो मेरा शंका और बढ़ गया। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये सारी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई से मुझे जानकारी नहीं हुई है कि किस स्तर की कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ये पीड़ा थी, तो मैंने इसकी जानकारी स्थानीय मुख्यमंत्री जी को तो दी ही और केंद्रीय नेतृत्व को भी दे दी। तो मुख्यमंत्री जी से आप खुद मिले थे और कितने दिन पहले उनको जानकारी दी? 11-12 दिन हो गए आज, और मैंने सारी जानकारी उनको दे दी थी। तो क्यों आपके पीछे ये अपराधी पड़ा? कौन ये अपराधी है और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, लगातार सदन में बने रहना भी कुछ लोगों को खटक रहा है। मैं 20 साल मंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ, पोटम स्पीकर के रूप में भी काम कर चुका हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी दिए गए दायित्व क्षेत्र में होते हैं, जिले में काम जो उनके द्वारा दिया जाता है, विकास के कार्य क्षेत्रों में हम लोग कराते हैं। लेकिन कभी ऐसी शिकायत 35 वर्षों में इस तरह की नहीं आई कि कोई इस तरह की हरकत मेरे जनपद में कोई कर सकता है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग उसको सह दे रहे हैं और घटना कराने में लगे हुए हैं। मुझे याद है हमारे स्वर्गीय पिताजी की भी उम्र 53-54 साल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी किसी दल के द्वारा, और मुझे आशंका है कि कोई न कोई साजिश मेरे ऊपर भी की जा रही है। इतनी बड़ी चीज है, उसके बावजूद भी अभी आपकी जो सुरक्षा है उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? नहीं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं। हमें तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा विशेष स्तर का दे रखा है, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें इसका पर्दाफाश चाहिए। हम चाहते हैं कि इसका वर्कआउट माननीय मुख्यमंत्री जी कहें। जो स्थानीय अधिकारी उनको गलत फीडबैक दे करके समय काट रहे हैं, उनको टाइट करने की जरूरत है, या कोई जांच एजेंसी उच्च स्तरीय जांच करे, चाहे एसटीएफ के द्वारा जांच की जाए। लेकिन लिखित ऑर्डर अभी कहीं गया नहीं। प्रशासन हमारे सामने हमारा सम्मान करता है, लेकिन जब उच्च स्तरीय जब वो बात करता है तो लाव लपेट से साथ बात करता है। वो उनका क्या है क्वालिफिकेशन, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। IAS IPS क्वालिफाई करके आते हैं, यही क्वालिफिकेशन। इंटर BA की डिग्री होती है उनकी। उनको राजनीतिक स्थितियों की कोई समझ तो होती नहीं, तो वो प्रशासनिक व्यू से अपना गला बचाते फिर रहे हैं। और अगर मुझे संदेह है, ये पूरा विश्वास है कि कोई न कोई घटना मेरे विरुद्ध चल रही है या साजिश चल रही है मारने की, कि इनको निपटा दो, भविष्य में ये चुनाव ही न लड़ पाए। मुख्यमंत्री की वजह से बहुत से निर्णय अधिकारियों के गलत फीडबैक से भी बदल जाते हैं। इसमें स्थानीय फीडबैक अगर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। ये जांच एजेंसी कुछ उस स्तरीय हो जाए। मैं तो कहता हूं कि अगर STF वर्कआउट नहीं कर पा रही तो इसको CBI को दे दिया जाए, CBI जांच कर ले, सत्यता सामने आ जाएगी। नेता लोग तो सुरक्षा के लिए ये सब काम करते हैं, बहुत से फीडबैक ऐसे लोगों के अंदर। मुझे कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है। मुझे तो ये जो गंभीर विषय आया है, मैं कब तक बचता फिरूंगा, कब तक ऐसे ही जो है घरों में बैठा रहूंगा। मुझे भी जनता के प्रति जवाबदेही है मेरी, उनके बीच जाकर के रहने का। आज 8 दिन हो गया मैं कहीं गया नहीं, मेरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन स्थानीय कोई आश्वासन नहीं दे रहा कि कैसे मूवमेंट करूं, क्या काम करूं। तो ये सब कठिनाइयां मेरे सामने इधर थी, इसलिए मैंने कहा कि नेतृत्व को भी मैं बता दूं। नहीं, कार्य समिति में मैंने कोई भी, संगठन के कार्यों में सरकारी कार्य का कोई मतलब नहीं होता। संगठन को संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाता है और सरकार को सरकार के जब सरकार के प्लेटफॉर्म पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे तो हम लोग उसमें जरूर इस बात को रखें और रखते भी हैं।